अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर आपके साथ एक नई टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है कि लोग जो अक्सर कहते हैं मैं किसी की कंट्रोल में नहीं हूँ, मैं किसी के अंडर नहीं हूँ, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं। असल में हमें ये पता ही नहीं होता कि हमने अपना कंट्रोल बाहर दिया हुआ है। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि आपका कंट्रोल बाहर है या इंटरनल है, एक्सटर्नल है या इंटरनल है। इसमें लोग यही सोचते हैं, ज़्यादातर वो जो बोल रहे होते हैं कि मैं किसी के कंट्रोल में हूँ, एक्चुअली दूसरों के कंट्रोल में होते हैं। वो किस तरह से होते हैं मैं आपको कुछ मिसालों से बताऊंगी। अब मैं आपको एक मिसाल दूं कि मुझे अगर आज कोई आके अभी कहता है कि आप जो है ना आज अपने कपड़े जो पहने हुए हैं आप बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही, तो फ़ौरन मुझे बुरा लगेगा और मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। अब मैं एग्रेशन में आ जाऊंगी, मैं कोई भी काम सही नहीं कर पाऊंगी, मैं गुस्सा करूंगी। दूसरी मिसाल, सपोज़ मैंने वीडियो बनाई है, मुझे सारे कमेंट्स करें कि आपके जो वीडियो ठीक नहीं थी, तो फ़ौरन से मेरा मूड ख़राब हो जाएगा और मैं अपने आप को सोचूंगी, अपना मूड ख़राब करके दूसरों को ब्लेम अब्यूज़िंग इधर उधर शुरू कर दूंगी, घर में भी बच्चों को डांट। तो इसका मतलब है कि मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं था। मेरा कंट्रोल एक्सटर्नल था कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मैंने ये चीज़ें सीकिंग अप्रूव के लिए की थी कि मैंने जो कपड़े आज पहने हैं तो वो दूसरा मुझे अप्रूव करेगा कि आपने कपड़े अच्छे पहने, आपका कलर आप पे सूट कर रहा है, तो मुझे खुशी होती है और तो मेरा कंट्रोल मेरे पास होता। मैं ये कहती कि हाँ मैं किसी के अंडर हूँ। अब मैंने कंट्रोल तो एक्चुअली इस सेंस में जो मैंने आपको एग्जांपल दी, कंट्रोल तो एक्सटर्नल हो गया। अब मैंने जो कपड़े पहने थे जब मैं ख़रीदने गई थी, तो क्या मैं उन लोगों को साथ लेके गई थी जिनसे अप्रूवल चाहिए थी? मैंने जो सूट पसंद किया था तो अपनी मर्ज़ी से पसंद किया था ना। तो जब मैंने ख़ुद पसंद किया तो मैं फिर क्यों एक्सपेक्ट करूँ मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ़ करे, वो पसंद करे। मैंने सूट पहना तो मेरे हस्बैंड ने मेरी तारीफ़ नहीं की, वो तो उसकी पसंद तो नहीं ली थी ना मैंने, मेरी अपनी पसंद है, उसका अपना दिमाग है, उसकी अपनी पसंद है। अगर उसका अपना मूड है, वो तारीफ़ नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि मेरा कंट्रोल उसके हाथ में। वो जब नहीं करेगा तो मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ें पता ही नहीं है कि हमारा कंट्रोल हमने ख़ुद दूसरों को दिया हुआ है। जब हमारा कंट्रोल हमारे पास होगा तो हमें कोई रिएक्ट नहीं करवा सकता, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ये दो कैटेगरीज आती हैं जब भी हम किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं या किसी बात को, तो हमारा फ़ौरन से हम सोचे समझे बगैर जो करते हैं वो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट हमेशा गलत होता है। वो हमारा माइंड फ़ौरन से, जिस तरह एक बंदा कहता है सुबह तो दूसरा कहता है शाम, वो एक माइंड के लेवल पे एकदम रिएक्ट हो। अब अगर हम लोग पहले रिस्पॉन्ड करें, पॉज लें, फिर उसके बाद बात करें। जैसे बच्चा स्कूल से आया तो बच्चे ने कपड़े ख़राब कर दिए, वो काफ़ी कपड़े मैस करके ले आया, उसमें कलर इंक स्प्रेड करके लेके आया, डस्ट लगा के आया। अब हमने आते ही जब बच्चे को देखा तो हम तो ये कभी भी नहीं चाहते कि बच्चे को इग्नोर, लेकिन हमने फ़ौरन रिएक्ट कर लिया कि उसको हमने डांटा, अपने कपड़ों का ख्याल कर दिया। हमें अगर यही चीज़ थोड़ी देर हम रिस्पॉन्ड करें, कोई बात, कपड़े हमने बाद में धो भी लेने, कपड़े हमने खुद साफ़ भी कर लेने, लेकिन हमने बच्चे को उस वक्त बुलशिट कर दी। अगर हम यही चीज़ रिस्पॉन्ड में लेके जाएं कि जब बच्चा आया तो थोड़ी देर हम खुद डीप ब्रीदिंग में चले जाएं, पॉज ले लें, काउंटिंग कर लें 15 तक, 20 तक हम काउंटिंग करेंगे तो हमारा दिमाग वो कूल हो जाएगा, फिर हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। तो फिर उस बच्चे को हम इग्नोर भी नहीं करेंगे और बच्चे को फिर आराम से बाद में उसको ये बता सकते हैं कि कपड़े ऐसे गंदे नहीं करते, उसको नसीहत करेंगे, गलती को रिपीट नहीं करते और नसीहत करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करते। इसी तरीके से हमारे बहुत सी चीज़ों में हमारा कंट्रोल जो है ना एक्सटर्नल होता है। हमारे मोस्टली एक दूसरे के साथ जो चपकलश हो जाती है, उलझने हो जाती हैं, वो सारे के सारे यही होता है कि हम रिएक्ट कर रहे होते हैं फ़ौरन से फ़ौरन। हम ये नहीं समझते कि अगला इस वक्त किस मूड में है, उसने कैसे बात की है, उसको भी समझें और ख़ुद भी जो है ना उसकी बात का इस तरीके से जवाब नहीं देंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। अब हो सकता है कि अगले ने बात भी इस तरह से की हो कि ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट किया तो अब उसको पता चल जाता है कि ये रिएक्ट कर सकता है, तो वो बात भी ऐसे ही हमारे दिमाग एक दूसरे को जज करते हैं। इंसान ये अनकॉन्शियस लेवल पे बातें कर रहा होता है कि वो एक दूसरे को इस तरीके से रिएक्ट करवा के, तो फिर जो है ना कंट्रोल हमारे दूसरों में। अब जो लोग जिनका कंट्रोल अपने हाथ में होता है वो पहले रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर जो है ना वो बातों का जवाब देते हैं। तो बेसिकली इसमें एक मिसाल भी दूँगा। हमारे अक्सर लोग, एक ड्राइवर जो टैक्सी ड्राइवर है, तो वो कहता है कि मेरा अपना बिज़नेस है, मैं ना असल में दूसरी नौकरियां कर नहीं सकता किसी के अंडर,
मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। वो अपनी सवारी को बता रहा था। दूसरे इला में सवारी कहती है इधर से खब्बे मोड़ दो, इधर से सज्जे मोड़ दो, दायां मोड़ो, बायां मोड़ो। अब क्या है, उसका कंट्रोल तो दूसरे के हाथ में है। वो गाड़ी दूसरा बता रहा है तो वो लेके जा रहा है। बात यही है कि हमारा एक्चुअल कंट्रोल दूसरे के हाथ में और हमें समझ नहीं आ रही होती। हमने जिस दिन अपना कंट्रोल अपने पास रख लिया, रिएक्ट के बजाय रिस्पॉन्ड किया, हमें लिख के एक चिट पे रखना चाहिए। जब हम शुरू में कुछ अरसे तक 1 हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन या 10 दिन ये रिएक्ट के बजाय रिस्पॉन्ड लिख के रखेंगे तो जब कोई भी बात करने लगेंगे तो वो चिट निकालें और देखें तो खुद ही हंसी आ जाएगी। वो टाइम वैसे ही टाइम आउट हो जाएगा और जब टाइम आउट हो जाएगा तो फिर आराम से हम चीज़ों को रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हमें ज़्यादातर इश्यूज़ इन्हीं चीज़ों से बना। हमारे जो रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, हमारे एक दूसरे के साथ मैचिंग नहीं हो पाती, वो ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं, एक दूसरे की कंडीशन को नहीं समझते। कि एक इंसान इंटरनल, एक बंदा गुस्से में है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर की फ्रीक्वेंसी लो हुई है या उसका अपना इशू है, उसके कोई अपने इंटरनल प्रॉब्लम है कि उसका मूड इस वक्त लो हो रहा है। तो हमें जो है ना, दूसरों के उस किसी का मूड ख़राब है तो हमें उसके साथ अपना मूड नहीं, अगर किसी एक का ख़राब है वो गुस्से में बात कर रहा है तो दूसरा भी वापस गुस्से में बात करता है कि इसने मुझे गुस्सा दिलाया। कोई भी किसी को गुस्सा नहीं दिलाता, हम खुद दिला। हमारा अगर अंदर का माहौल ठीक होगा तो हमें गुस्सा नहीं आता। हमें देखना चाहिए अगर एक बंदा गुस्से में तो उसका अपना इशू है, उसके अपने मूड की प्रॉब्लम है। दूसरा बंदा अगर उसने बात भी गुस्से से की है तो आपका कंट्रोल उसमें हाथ में नहीं है। मेरे साथ किसी ने गुस्से से बात की है तो मेरा कंट्रोल उसके हाथ में तो नहीं है। गुस्सा उसने किया, बात उसने की, मुझे तो आराम से सुकून से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो फिर ये बात खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, फिर ये चपकलिश नहीं होती, ये झगड़ा नहीं होता। तो हम ज़्यादातर कोई हम तो कहते ही हैं उसने मुझे गुस्सा दिला, तो फिर इसका मतलब है कि हमारा अपने पर इख्तियार। इसमें एक काज एंड इफेक्ट चीज़ है कि एक चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं है, इसका मतलब आप माजूर हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। आप तो बिल्कुल ना आपकी सोचने समझने की सलाहियत है, ना बोल सकते हैं। दूसरा एक आके आपके ऊपर एक्ट करता है, आपको इस्तेमाल करता है, आप ही आपके सारा ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ये काज एंड इफेक्ट है कि आपने, हाँ, आप किस साइड पे इक्वेशन पे खड़े, काज की साइड पे खड़े हैं तो आप, इसका मतलब है कि कोई वजह है, उस वजह को आप रिमूव करके ठीक हो जाएंगे। इफेक्ट की साइड पे हैं तो इसका मतलब है आप अफेक्टेड हैं, आप तो विक्टिम हैं, आप कुछ चेंज कर ही नहीं सकते। तो इंसान विक्टिम नहीं है, इफेक्ट साइड पे नहीं खड़ा होता। इफेक्ट साइड पे तो हम मजलूम कुछ कर भी नहीं पा रहे, तो हम काज साइड पे, काज होती है वजह होती है, तो हम वो वजह रिमूव कर सकते हैं। तो वो हम, इसका मतलब है कंट्रोल हमारे हाथ में, हम वजह रिमूव करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मैं बोर नहीं कर रही हूँ, कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि आप कुछ ना कुछ पूछें मुझसे, फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।